हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिमॉन्ग्स। मैं अपर्णा सिन्हा आज बताऊंगी आप सभी को हाउ टू गेट हॉस्टल इन डीयू कॉलेजेस। फर्स्टली आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका एडमिशन हो गया है डीयू में। अब स्टूडेंट्स जो दिल्ली के बाहर है उनको ये परेशानी सता रही होगी कि एडमिशन तो हो गया लेकिन डीयू के हॉस्टल में एडमिशन कब और कैसे होगा। तो देखो, जितने भी आपके हॉस्टल रिलेटेड क्वेश्चंस है लाइक कब हॉस्टल खुलेगा, कब हॉस्टल में एडमिशन स्टार्ट होगा, सीट कब रिजर्व होगा, हॉस्टल फीस क्या है, हॉस्टल की फैसिलिटीज, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डीयू के कॉलेज के वेबसाइट पर मिल जाएगी। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि डीयू के सारे कॉलेजेस आपको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट यस मोस्टली कॉलेज आपको हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं लाइक SRCC, LSR, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, मिरांडा हाउस, KMC एंड सो ऑन। और ये सारे कॉलेजेस आपको हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। डीयू के हॉस्टल सीट्स भी लिमिटेड ही होते हैं और जो डीयू का हॉस्टल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है वो बस यूं ही नहीं मिल जाता, ये भी मेरिट बेस्ड ही होता है। खैर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर थोड़ा अच्छे से फोकस करते हैं और बताते हैं कि स्टूडेंट्स को हॉस्टल कैसे मिलता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट शुड बी इन रेगुलर कोर्स, नॉन अटेंडिंग वालों के लिए हॉस्टल में कोई जगह नहीं है। सेकेंड क्राइटेरिया कि अगर आपका घर है या फिर आप दिल्ली NCR साइड रहते हो तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा। आपका घर इन से अगर आप दिल्ली साइड ही रह रहे हो तो भी आपको हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिले। सिर्फ बाहर वाले का ही एडमिशन होगा डीयू के हॉस्टल में। मेरिट बेस्ड होगा ये हॉस्टल एडमिशन एंड हाँ, स्टूडेंट मस्ट बी डिसिप्लिनरी स्टूडेंट। कोई भी केस या चार्ज आप पर नहीं होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा डीयू के हॉस्टल में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की व्हेन टू अप्लाई, तो देखो जैसे ही आपका एडमिशन होगा कॉलेजेस में वैसे ही हॉस्टल के फॉर्म भी निकल जाते हैं। तो आप अपने पर्टिकुलर कॉलेज के ऑफिशियल साइट पर जाके देख सकते हो, अगर अप्लाई आया हुआ है तो कर दो। Next is which document required for taking admission in DU hostel? Firstly, CSAS के पोर्टल का आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल, उसका प्रिंट आउट, ID प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ योर फादर और मदर, कास्ट सर्टिफिकेट, CUET स्कोर कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है यानी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको जरूरत पड़ेगी। अब अगर फीस की बात करें तो ये डीयू के डिफरेंट कॉलेज और कोर्स पर वैरी करता है, बट अगर इन जनरल बताऊं तो डीयू हॉस्टल फीस कैन रेंज फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 1.5 लाख पर ईयर। हॉस्टल की भी सीट एलोकेशन होती है, तो बेसिकली किनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और क्या क्या कंसिडर किया जाएगा वो ये है कि आपका रेसिडेंस प्रूफ, अगर आप लाइक ज्यादा दूर से हो तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। कैटेगरी भी यहाँ बहुत मैटर करेगा। मेरिट बेस तो होगा ही होगा, सो इन सब को प्रायोरिटाइज करके स्टूडेंट्स की सीट एलोकेट की जाती है हॉस्टल में भी। सीट रिजर्वेशन की बात करें तो 15% इज रिजर्व्ड फॉर SC, 7.5% इज रिजर्व्ड फॉर ST, 3% इज रिजर्व्ड फॉर PWD। नाउ विल टॉक अबाउट रिस्ट्रिक्शंस जो आपको हॉस्टल में फेस करने होंगे। सबसे पहले तो आप बाहर का कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं ले जा सकते हो लाइक आयरन, इंडक्शन, जो भी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होती हैं वो प्रोहिबिटेड होते हैं हॉस्टल्स में। फिर टाइम रिस्ट्रिक्शंस भी है लाइक सारे स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है कि रात के 10 बजे तक आपको एनी हाउ हॉस्टल आ जाना है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सो ये कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है, जब आप हॉस्टल में जाओगे तो आपको बता भी दिए जाएंगे। एक चीज जो है वो ये है कि जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी कि लाइक सारे कॉलेज की हॉस्टल डीयू प्रोवाइड नहीं करती है। तो अगर आपको जानना है कि कौन कौन से कॉलेज हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, लाइक बॉयज का कौन सा है, गर्ल्स का कौन सा है, तो कमेंट्स बिलो, मैं आपके लिए इस पर अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगी। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा डीयू के न्यू स्टूडेंट्स को शेयर करो एंड यस डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स।